बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन काम, हुकूमत पंजाब ने कमर्शल गाड़ियों पर नए आर्डीनेंस का इतलाक़ मुअत्तल कर दिया है और इस नए आर्डीनेंस के तहत जो कमर्शल गाड़ियां हैं, मसलन ट्रक, ट्राले, बसें, ये सारे व्हीकल्स पर नए आर्डीनेंस का इतलाक़ नहीं होगा और अब ये होगा कि एक सूबे में दो कानून। मिनिस्टर साहब ने एक मीडिया टॉक की है और उन्होंने कहा है कि जो मोटरसाइकिल हैं, जो कारें हैं, यानी कि प्राइवेट लोगों पे इसी तरीके से इस पर अमल दरामद होगा जो पहले हो रहा था और कमर्शियल गाड़ियों पर ये चलान रोक दिया गया है और कमर्शियल गाड़ियों पर इस पर किसी किस्म का इतलाक़ नहीं होगा। फैसला हम करेंगे कि इनका चलान कैसे किया जाए और इस पर कितना जुर्माना लिया जाए। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। आप पहले ये इनकी बात सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। ये जो फाइन वाला मसला है, फिलहाल जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये फिलहाल समझे अभी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। अब चलान जो है कमर्शियल गाड़ियों के, जितने कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मज़दा है, चाहे वो शाहजोर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ट्रक है, ट्राला है, उनके चलान नहीं होंगे। अगर कोई होगा तो उसका फैसला हम करेंगे। जो फाइनिंग हो रही थी उसकी कुछ वजूहात थी, लेकिन अभी हम उसको सस्पेंड करके इनके साथ जब बात करनी शुरू करेंगे, हम उसको रैशनलाइज करेंगे और शायद कोई ऐसा मुसवदा निकल के आए जो कि सबको काबिल कबूल और इंशाल्लाह निकलेगा। तो मैं पब्लिक सर्विस का जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट का, सबका, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी अभी वैसे ही एज इट इज जो कानून है उसके मुताबिक चलेगा। नो वन व्हीलिंग, नो वन वे वायलेशन, कोई हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल रोड पर नहीं आएगा, कोई गाड़ी वाला काले शीशे लगाकर नहीं फिरेगा, कोई ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करेगा, उसको उसी तरह हैवी फाइन्स होंगे। और मैं ये आपको बताता चलूं कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद कानून बहुत काला कानून और इसमें खाली सख्ती हो रही है और आम वाम के साथ हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी यहाँ पे सरकारी गाड़ियां हैं उनका फाइन की शरह डबल है और वो उनके ड्राइवर ने पे करनी है, वो उनके मालकान ने पे करनी है। तो इसलिए जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हम ये समझे कि इस शहर में या पंजाब के किसी भी शहर में हम ट्रैफिक के मसाइल को हल कर सकते हैं, मुमकिन नहीं होगा। हर साल पंजाब के अंदर तकरीबन 5000 अमवात जो हैं वो ट्रैफिक हादसा से होती हैं और वो जो फौत होते हैं वो भी किसी ना किसी का बच्चे हैं, किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं। और हमारी मुसीबत ये है कि यहाँ पर एक एक फर्द कमाने वाला है और उसके ऊपर 10-10 बंदों की जिम्मेदारी है और वो खानदान लावारिस हो जाते हैं। इसके मुकाबले में वकास साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पूरे पंजाब के अंदर अगर आप शरह निकालें वो कत्ल की जो कि दुश्मनी की वजह से होते हैं तो वो शायद 3000 या 3200 होंगे या 4000 होंगे। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है जिसकी वजह से सख्ती की जा रही है, नए कानून लाए जा रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं दोबारा जो हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और इंशाल्लाह जो एक हड़ताल थी, हमें उम्मीद है वो हड़ताल खत्म होने जा रही है और जो हमारे भाइयों की ख्वाहिशात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, कल 12 बजे से यहाँ पर कमेटीज तश्कील दे के हम यहाँ पर बैठकर डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस देखते हुए कोशिश करेंगे कि अगले 8-10 दिन में इनकी जो मुश्किलात है उनका हल निकाला जाए। सबसे पहले मैं अपने मिनिस्टर साहब और एडिशनल आईजी वकास साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा जो इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान में सबसे बड़ी वहशत जो है ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त कारोबार बंद करके बैठी थी। हड़ताल नहीं, कारोबार हम बंद करके बैठे थे। बीबी मरियम साहबा का भी शुक्रिया जिन्होंने ज़ाती इसमें अपना इंटरेस्ट लिया। हमारी यही फैसला था कि हम उनके साथ बैठकर ये करते, हड़ताल कॉल ऑफ देते, मगर उनकी मसरूफियात या कोई ऐसी वजह थी जो मेरी भी बात हुई, मिनिस्टर साहब ने करवाई। हमने ये फैसला किया कि इनकी यकीन दहानी पर ये जो फाइन वाला मसला है, फिलहाल जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये फिलहाल समझे अभी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। अब चलान जो है कमर्शियल गाड़ियों के, जितने कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मज़दा है, चाहे वो शाहजोर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ट्रक है, ट्राला है, उनके चलान नहीं होंगे। अगर कोई होगा तो उसका फैसला हम करेंगे बैठ कर के जी हम कितना चलान, अगर कोई वायलेशन हमारा करता है
उसको कितना हम पे कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी वकास साहब से बात हुई है कि जी जो भी गाड़ी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा देगी उसको एक स्टिकर इशू कर देंगे। नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो सुनी है। अभी आप फैसला ये करें कि ये किस तरीके से इस पर अमल दरामद होगा। अगर कमर्शियल गाड़ियों वाले जिस तरह ट्रकों वाले मोटरसाइकिल वालों को नीचे देते हैं, उन पर जब जुर्माना नहीं होगा, उनको जब पाबंद सलासल नहीं किया जाएगा, तो फिर ये इन मोटरसाइकिल वालों का क्या कसूर है, इन कार वालों का क्या कसूर है। आप एक कानून बनाएं, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। ये जो रातों रात आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं बगैर किसी सोच विचार के और फिर ई चलान कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि मेरे कितने चलान हुए हैं। वो किसी जगह जब जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरे पास तो 1.5 लाख रुपए का जुर्माने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर आप चलाएं। ये खाली कमर्शियल गाड़ियों पे आपने ख़त्म किया है, प्राइवेट गाड़ियों पे भी ख़त्म करें और नया एक बाकायदा कानून बढ़ाएं ताकि लोगों को आसानी हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी।